एंजल एक इदारा है, एक कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो जनरेटिव एआई या फिर जो आईटी की कम्युनिटी है, आईटी के कोर्सेज करवाते हैं। ये उनकी बनी हुई है, उनकी बनाई हुई ये स्लाइड है। तो इनमें जितना भी कंटेंट ऐड किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट ऐड किया हुआ है और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ऐड की हुई हैं। तो मैं सोच रहा था कि हम इसको ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपने बुक लाजमी रीड करनी है, बुक आपके लिए कंपलसरी है रीड करना। बाकी ये जो स्लाइड है, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं, तो वो भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है उनको जानना, या फिर उनकी इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। तो सबसे पहले हमारे पास पाइथन क्या होती है। पाइथन, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारे पास एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो इन द वर्ल्ड यूज़ होती है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसका यूज़ केस क्या है। ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ हो सकती है, ये हमारे पास डेटा साइंस में भी यूज़ होती है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है, लाइक साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन एंड मोर। तो ये हमारे पास फील्ड्स हैं जिनमें पाइथन यूज़ होती है। मीन इनका जो पाइथन का यूज़ केस है वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब लैंग्वेज से ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, इसकी डिमांड क्या है कि मीन हम इसको अगर हम सीख लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से हमें ये पाइथन अच्छे से आ जाती है, तो हम इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। तो हमारे पास जो फ़ायदा होगा, हम जो टॉप टेक कंपनीज़ हैं, लाइक जो फैंग कंपनीज़ हैं, फैंग कंपनीज सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। फैंग कंपनीज में हमारे पास फेसबुक आ जाता है, गूगल आ जाता है, अमेजोन आ जाता है, एप्पल आ जाता है, नेटफ्लिक्स आ जाता है। ये जो 4-5 कंपनीज हैं, ये एक हाईली टेक कंपनीज हैं जिनमें हम जॉब ले सकते हैं, जिनमें हम काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा कैटेगराइज किया गया है, एक चार्ट बनाया गया है कि कौन सी लैंग्वेज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो पाइथन को देखें तो हमारे पास 25.95% हमारे पास ये यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, और उसके बाद हमारे पास जावा है। और ये चार्ट भी आई थिंक ये भी अपडेट हो गया होना है, पाइथन इससे भी ज़्यादा आगे चली गई होनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जो यूज़ केस है, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं या फिर कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास फ्रेमवर्क्स लाइक डिजेंगो एंड फ्लास्क। ये डिजेंगो और फ्लास्क एक दो ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और हमारे पास डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग की जो फील्ड है, इनमें जितने भी लाइब्रेरीज है, मैक्सिमम लाइब्रेरीज पाइथन पर बिल्ड की हुई है, लाइक पांडास हो गया, नमपाई हो गया। ये आगे जाकर हम इनको भी डिस्कस करेंगे, जब हम पाइथन कवर कर लेंगे तो इनको भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। अच्छा, ऑटोमेशन के लिए भी यूज़ होती है, लाइक आजकल जो एजेंटिक एआई का दौर चल रहा है, एजेंटिक एआई आजकल पीक पर जा रही है। एजेंटिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो हर चीज़ को ऑटो ऑटो कर देती है। मीन कोई भी वर्क को, अगर हम रूम में बैठे हुए हैं, तो आजकल इतना भी एजेंटिक आ गया है कि हम रूम में बैठे हुए हम अपनी पूरी, जितनी भी हमारी बिल्डिंग है, हम पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो भी डिजिटल होगी। ओके। अच्छा, गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ हो सकती है। पाई गेम एक लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए। और इनका जो बाकी यूज़ केस है, लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, इनमें भी हम बैकएंड के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए भी यूज़ हुई है पाइथन, कहीं वेरियस फंक्शनैलिटीज़ के लिए। और इंस्टाग्राम डिजेंगो पर बिल्ड किया गया है, तो ये डिजेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है। स्पॉटिफाई में भी यूज़ हुई है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम पाइथन को क्यों यूज़ करते हैं। पाइथन को हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास इसका सेंटेक्स बिल्कुल सिंपल होता है, लाइक जो हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सिंपल थी, तो ये बहुत सिंपल, हम कह सकते हैं ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है। और रीडेबल कोड होता है इसका, मीन इसकी रीडेबिलिटी बहुत बहुत अच्छी होती है। मीन लाइक जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, तो पाइथन में कोड भी इसी तरह से ही लिखते हैं। मीन बहुत सिंपल होता है। और हमारे पास है लार्ज कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत लार्ज है। मीन इसके a vast number of tutorial forums and documentation are available। हम इसको सीख सकते हैं। मीन
काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम पाइथन सीख सकते हैं। और हमारे पास इसकी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा है। लाइक हमने डिजेंगो की बात की, हमने फ्लास्क की बात की, हमने नमपाई लाइब्रेरीज वगैरह की बात की, तो ये काफ़ी ज़्यादा है जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मुझे रोक कर पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी स्पीड आज फास्ट रखूँगा क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है आज। तो कुछ भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप फ्रीली आप पूछ सकते हैं। ओके, हमने हेलो वर्ल्ड लाइक हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट थी हमने कल भी डिस्कस की थी, लेकिन आज थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि हमारे पास पाइथन में तो ऐसे प्रिंट करते हैं, बाकी लैंग्वेज में कैसे प्रिंट करते हैं और हमारे पास पाइथन क्यों ईजी है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये 4 लैंग्वेज का कंपैरिजन किया गया है प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। एक पाइथन का है, एक जावास्क्रिप्ट है, एक सी प्लस प्लस है, एक जावा है। इन 4 लैंग्वेजेस के अंदर हम हेलो वर्ल्ड या फिर एक छोटी सी अगर स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी हो तो कैसे करवाते हैं। यहाँ पर देखें तो सिंपल सा कोड है पाइथन के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, पैरेंथेसिस लगाया, हेलो वर्ल्ड लिखा। और अगर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। मीन हम 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके आगे हमारे पास ये सेमी क्लोन होना भी लाजमी है, लेकिन यहाँ पर पाइथन के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता। अब जावा में देखें तो हमारे पास 5 लाइन्स यूज़ हो रही हैं, 5 लाइन्स ऑफ कोड हमने लिखा हुआ है सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए। तो अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पर भी 6 लाइन्स का कोड यूज़ हो रहा है सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए। तो इन सब में अगर हम इजी की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज हमारे पास इजी है, कौन सी स्टेटमेंट आपको इजी लग रही है, किस लैंग्वेज की स्टेटमेंट। अगर हम पाइथन की स्टेटमेंट देखें तो सबसे इजी है। उसके बाद जो इजी की बात करें तो वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, और उसके बाद अगर हम इजी की बात करें तो हमारे पास सी प्लस प्लस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जावा है। मेन जावा थोड़ी सी कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस भी कम्प्लेक्स लैंग्वेज है। ओके, तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम पाइथन को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, और हमारे पास जो पाइथन है वो कितना हमारे पास इजी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो चीज़ें हैं हमने जो कवर करनी है आज के दिन में। हमने ये सारी चीज़ें आज कवर करनी है, मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो कोई मसला नहीं, हम कल कर लेंगे, लेकिन हमने कोशिश करना है कि मैक्सिमम चीज़ें हम आज कवर करें। तो हमारे पास पहला जो चीज़ है, पहली प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास हुई थी, हमने कल कर दी थी, लेकिन आज फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले हमारे पास है वेरिएबल्स को हमने कल भी डिस्कस किया था। वेरिएबल्स जस्ट लाइक अ बॉक्स, कि हम बॉक्स के अंदर जैसे हम कोई डाटा स्टोर करते हैं तो यहाँ पर भी वेरिएबल के अंदर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं। लाइक हमारे पास कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमने कोई वैल्यू सेट करनी है, या फिर हमने कोई नेम वगैरह हमने उसके अंदर स्टोर करना है बॉक्स के अंदर, ठीक हो गया। वेरिएबल्स की का किसी को कोई कंफ्यूजन हो या फिर वेरिएबल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पोस्ट में रिस्पॉन्स दे दिया करेंगे। अच्छा, मैंने आपको कल भी एक बात की थी कि आपने मुझे रिस्पॉन्स लाजमी देना है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं समझूंगा आपको समझ नहीं आ रही। तो अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो रिस्पॉन्स से कुछ नहीं होता। मीन आपने माइक ऑन करना है तो सिर्फ यस बोलना है, या फिर आपने कोई सवाल पूछना है, नो भी बोल सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये वेरिएबल था। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स। हमने रूल्स कल भी डिस्कस किए थे, आज दोबारा भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट रूल है हमारे पास ये है कि जो हमारा वेरिएबल है वो हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। स्टार्ट जो पहला वेरिएबल होगा वो पहला वेरिएबल का लेटर होगा, वो या तो लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रूल है, नेक्स्ट हमारे पास ये रूल है कि हम अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके दरमियान में हम स्पेस नहीं दे सकते। अच्छा, थर्ड हमारे पास रूल क्या होगा, थर्ड हमारे पास रूल ये है कि हम किसी भी वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए या तो हम स्टार्टिंग पर हम लेटर लिखते हैं या फिर अंडरस्कोर लिखते हैं, इसके अलावा हम नंबर नहीं लिख सकते।
ठीक हो गया। अच्छा, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये बोलता है कि फर्स्ट लेटर के अलावा जो बाकी एलिमेंट है उनमें हम ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर लिख सकते हैं, या फिर 0 से 9 तक कोई लेटर लिख सकते हैं, इन कोई करेक्टर लिख सकते हैं, या फिर कोई नंबर लिख सकते हैं, या फिर हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो ये चौथा रूल था हमारे पास कि मेन एक लेटर को छोड़कर बाकी जो लेटर्स हैं उनमें हम या तो अल्फ़ाबेट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी ऐड नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास जैसे ये है, ये जैसे लिखा गया @i कोड, ये हमारे पास इनवैलिड होगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर हमारे पास @ यूज हुआ है। हम यूज नहीं कर सकते। हमने या तो अंडरस्कोर स्टार्टिंग पर यूज करना है, या फिर हमने लेटर यूज करना है। अब पाइथन में देखें तो हमारे पास क्या ये वैलिड होगा? ये दूसरा वेरिएबल, ये सब वैलिड है सब। ये वैलिड है पाइथन, ये वाला पाइथन नो सर। नहीं वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर सैम्पल देखें तो हमारे पास सैम्पल सैम्पल कोई और लिखा गया, तो ये जो दूसरा सैम्पल है ये हमारे पास हमें वैलिड नहीं होगा। और हमारे पास सेकंड लास्ट हमारे पास जो रूल है वो ये कहता है कि हमारे पास जो वेरिएबल नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर हम कोई स्मॉल लेटर लिखेंगे उसका मतलब और होगा, अगर हम कोई लार्ज कैपिटल लेटर में कोई वर्ड लिखेंगे तो उसका मतलब और होगा, वो कोई और वेरिएबल होगा। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये वाला एज इन स्मॉल लेटर, इन कैपिटल लेटर, या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी स्मॉल है, आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, हम इनको सेम वेरिएबल नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें इनके अगर स्पेलिंग में देखें तो हमारे पास केसेस का फर्क है। कोई स्मॉल लेटर है, कोई कैपिटल लेटर है। अच्छा, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड का मैंने कल भी बताया था, ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसी स्ट्रिंग जो पहले से पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करती हो, पहले से हमारे पास अंडरस्टूड हो, कोई कोई पहले से कीवर्ड पाइथन के अंदर खुद यूज किया हुआ हो, पाइथन ने खुद यूज किया हुआ। लाइक हम प्रिंट को यूज करते हैं, प्रिंट एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, व्हाइल एक कीवर्ड है। तो इस तरह से जो कीवर्ड होंगे वो हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के लिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। ये हमारे पास न्यू टॉपिक है, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था, आज हमने। तो हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स की काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं। लाइक लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, और हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस करने हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो हम मैथ के अंदर यूज करते हैं। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक प्लस का साइन हो गया, नेगेटिव का साइन हो गया, या फिर मल्टीप्लाई का साइन हो गया, या फिर हमारे पास मॉड्यूल हो गया। लाइक ये जो होता है परसेंटेज वाला, इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, मोड बोलते हैं, मोड बोलते हैं या मॉड्यूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आप में से कोई बताएगा? मोड बोलते हैं आई थिंक। तो मॉड्यूलस बोलते हैं शायद। हाँ, मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक हो गया। सॉरी, मेरा आंसर स्किप हो गया था ये। अच्छा, ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, और ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। इनको यूज करते हुए हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर प्लस को यूज करेंगे तो हम कोई चीज़ ऐड कर रहे होंगे, माइनस को यूज करेंगे तो नेगेटिव कर रहे होंगे, लाइक जो हम मैथ में करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास क्या थे? पिछले प्रीवियस जो हमने किए वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, अब हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमारे पास अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो हमने वहाँ पर एक एंड और नॉट पढ़ा था। तो एंड और नॉट ही इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड और नॉट का क्या मतलब होता है? एंड
एंड में मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है, मल्टीप्लाई होता है और में प्लस होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऑपरेटर होते हैं, हम कोई कंडीशन लगाने के लिए, कोई चीज़ चेक करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। मीन चेक स्टेटमेंट लगाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, चेक स्टेटमेंट क्या हो सकती है? मीन मैं कहता हूँ, मुझे एक मिनट, अच्छा, हमारे पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर है? तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटर्स हमारे पास है एक एंड, एक है हमारे पास और एक है हमारे पास नॉट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? हम कोई कंडीशन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि हम कोई स्टेटमेंट चेक कर रहे होते हैं, क्या ये हमारे पास ट्रू है या नहीं है, ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। लाइक हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये चीज़ हम इफ स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे। जब हम इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो इसको हम वहाँ पर भी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट। एक पहले स्टेटमेंट ये है, इसको मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट 1, और दूसरी स्टेटमेंट है मेरे पास, इसको मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट 2। अच्छा, एंड के केस में क्या होगा, जब मेरे पास ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। ट्रू का क्या मतलब है? आप मैंने ये एक न्यू चीज़ यूज़ की है, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है कि ये हमारे पास करेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 5 ग्रेटर देन 3, तो मैंने ये क्या किया कि मैंने कहा कि 5 ग्रेटर देन 3। क्या ये सच है? क्या ये ट्रू है? यस सर। जी बिल्कुल। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि 3 ग्रेटर देन 5, क्या ये ट्रू है? 3 ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा। ठीक हो गया, फॉल्स होगा। अब मैं एक और लिखता हूँ, मीन इसको मैं स्किप करता हूँ, एक और लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5। अब मैं इसको अगर देखूँ तो ये मेरे पास ट्रू होगा ना, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 5 है, ये ठीक है हमारे पास जो स्टेटमेंट है। अब इसको देखें तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दूँ, मीन ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास पहली स्टेटमेंट है और ये मेरे पास दूसरी स्टेटमेंट है, ये मेरे पास दूसरी स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 एंड लिख दूँ 2, यहाँ पर एंड का मैंने साइन लगाया और मैंने लिख दिया 2। ये मेरे पास पहली स्टेटमेंट कौन सी है? ये वाली, और ये ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी है? ये वाली है, और ये भी ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू है, तो दोनों अगर ट्रू होंगी दोनों स्टेटमेंट, तो मेरे पास जो पूरी स्टेटमेंट का आंसर होगा इन दोनों का मेरे पास ट्रू होगा, मेरे पास ट्रू होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ही मेरे पास ट्रू होगा इसका आंसर, इन दो स्टेटमेंट का। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 15, मैं लिखता हूँ ये, अब देखिए ये मेरे पास फॉल्स हो गई है, ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई क्योंकि मैंने कहा है 10 ग्रेटर देन 15 और यहाँ पर कहा है 5 ग्रेटर देन 3। अब देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन सेकंड हमारे पास फॉल्स हो गई है, यहाँ पर ये फॉल्स हो गई है। तो मेरे पास ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। जब तक मेरे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तब तक मेरे पास पूरी स्टेटमेंट का आंसर ट्रू नहीं होगा। अगर इन दो में से, या फिर हम 3 भी यूज कर रहे हैं, 4 भी यूज कर रहे हैं, अगर 4 में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी पूरी स्टेटमेंट। ये बात समझ में आई है? ये वो वाला केस है ना 001 वाला, 01 वाला, 01। अगर हम यहाँ पर एंड लिखेंगे तो हमारे पास एंड के ऑपरेशन में 01 होगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0 होगा एंड के केस में। तो आंसर इनका क्या होगा? 0 होगा, आउटपुट में 0 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, फिर हमारे पास 1 होगा। अगर कहते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ तक 0 है, तो फिर भी हमारे पास 0 होगा। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास एंड वाला केस था।
तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो एंड वाले केस में? सर क्लियर है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास और में क्या होता है कि और में अगर कोई भी एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ है, मीन दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ठीक हो गया? मीन मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टेटमेंट 1 है, ये वाले जिसका वैल्यू थी ये वैल्यू थी, ये ट्रू है। लेकिन मैं एक और यूज करता हूँ, ये वाली 10 ग्रेटर देन 15। और के केस में अगर मैं और के केस की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए? ट्रू होना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? एक स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है और एक फॉल्स है। तो ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। और का ये केस है कि कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो मेरा जो आंसर होगा, जो मेरा होल का आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट का या फिर तीनों स्टेटमेंट का, वो हमारे पास ट्रू आएगा। अब नॉट का क्या केस है? नॉट को हम यूज करते हैं, ये सिर्फ नेगेटिव कर देता है। मीन अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स, मेरे पास ठीक है या गलत है, अगर ठीक होगी तो उसको गलत कर देगा, ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा नॉट यूज करने से, अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। बात समझ में आई? एग्जाम्पल दे दे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ नॉट होगा ना 5 ग्रेटर देन 10, 5 ग्रेटर देन 10। अब ये देखो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 10 नहीं हो सकता। ये हमारे पास जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं ये हमारे पास फॉल्स है। लेकिन अगर हम नॉट लगा रहे हैं, नॉट के केस में हमारे पास जो पूरी स्टेटमेंट है, ये पूरी, इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा, क्योंकि हम उलट कर रहे हैं, हम अपोजिट वाला केस ले रहे हैं। नॉट हमेशा उलट कर देगा, अगर ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। ठीक हो गया? ये बात समझ में आई? यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये यूज हो रहे होंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लें, रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, रिटर्न ट्रू इफ ईदर ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू होगा, ऑपरेंड का क्या मतलब है? या तो ए या फिर बी। जो ऑपरेंड क्या होता है? जो जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं तो ए और बी हमारे पास ऑपरेंड्स होंगे, और जो दरमियान वाला साइन होगा वो हमारे पास ऑपरेटर होगा। नॉट वाले केस में क्या है? रिटर्न ट्रू इफ ऑपरेंड इन फॉल्स। ठीक होगी? नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? ये हमारे पास 6 होते हैं, 6 तरह के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया एक, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। एक हमारे पास ऑपरेंड हो गया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन किस लिए यूज करते हैं? जब हमारे पास ये वाले जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू है वो ग्रेटर होगी राइट वाली वैल्यू के साथ। और हमारे पास होता है लेस देन। लेस देन क्या होगा कि हमारे पास जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो लेस देन है राइट वाली वैल्यू से। और हमारे पास क्या होता है? इक्वल इक्वल टू। इक्वल 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 का डबल इक्वल का क्या मतलब होता है? डबल इक्वल का मतलब ये होता है कि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू इक्वल है। एक और होता है हमारे पास नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम नहीं है। लाइक मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो गया? ये 10 5 के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल का ये मतलब होता है। ये हमारे पास कितने हो गए? ठीक हो गया। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल अगर मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? ये ठीक है या गलत है ये स्टेटमेंट? ये वाली 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज, आपसे शोर आ रहा है काफी। अच्छा, यहाँ पर जो दो चीजें चेक होंगी, या तो ये जो लेफ्ट वाला है या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। लेकिन ऐसे मैं नहीं लिख सकता 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10।
ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स होगी? मैं सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 लिख लेता हूँ या फिर 18 लिख लेता हूँ। 18 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? 11 क्या ग्रेटर देन है 18 से या फिर इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि ना तो ये ग्रेटर है या ना ही इक्वल है। या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट वाला एलिमेंट। एक और है हमारे पास लेस देन इक्वल, ये भी सेम केस है, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स की समझ आ गई आपको? ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे थे, लाइक ये जो मैंने स्लाइड ओपन की हुई थी ये वाली, जैसे हमने ये कंडीशन चेक की, ग्रेटर देन है, इक्वल है, ये ग्रेटर है, इक्वल है, तो इफ कंडीशन में भी सेम यही होता है। इफ कंडीशन भी हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारे पास इसमें कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है? एक होता है इफ, एक होता है एल्स, एक होता है एल इफ। अच्छा, इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो कैसे हम इसको यूज करते हैं या फिर कैसे क्या होती है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। If statement take a condition and only runs a block of code if the condition evaluates to true. If statement take a condition and only runs a block of code if the condition evaluates to true. तो इसको हम ना थोड़ा सा कोड करके लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। तो करते हैं कोलैब के ऊपर। कोलैब का मैंने आपको बताया था कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम पाइथन का कोड कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम इफ स्टेटमेंट को सीख रहे हैं। हम इफ स्टेटमेंट का कर रहे हैं। इफ स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पर हम लिखते हैं कि इफ अगर मेरे पास 5, हम दो वैल्यू ले लेते हैं, दो वैल्यू, एक लेते हैं ए में स्टोर करते हैं 5 और लेते हैं बी में स्टोर करते हैं 10। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अब इस पर गौर कीजिएगा। मैं लिखता हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, ये एक पाइथन में इफ कंडीशन लिखने का तरीका है। मैं क्या लिखता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, जो हम इफ कंडीशन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इफ का कीवर्ड यूज करना है, इफ कीवर्ड, और उसके आगे जो भी कंडीशन आपने लिखनी हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लाइक ए ग्रेटर देन बी। हमारे पास कोई हम नंबर ले लेते हैं, नंबर लेस देन कोई और चीज़, हम कोई और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, या फिर अगर हम ये लिखते हैं कि साइज ऑफ फ्रूट इज ग्रेटर देन 5, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ का कीवर्ड लिखेंगे, एक स्पेस देंगे, स्पेस देकर हम कंडीशन लिखेंगे जो भी हमें लिखनी होगी। लाइक हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी। लेस देन का जो साइन है वो ये है, लेस देन वाला जो हमने अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा, ए लेस देन बी। सिंपल ये दे दिया। अब यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर कॉलोन देना, कॉलोन देना। कॉलोन देने के बाद हमने इंटर प्रेस करना है, इंटर। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे उसकी जो स्पेस होगी, यहाँ पर स्पेस का काफी इशू होता है पाइथन के अंदर, स्पेस आपने याद रखनी है। जो भी हम कोड का ब्लॉक लिखेंगे, लाइक हम इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, इफ स्टेटमेंट के अंदर जैसे ही हमने कहा कॉलोन के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिक ही हमारे पास स्पेस आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेस नहीं आती, आपके पास स्पेस जो वैलिड स्पेस देनी है पाइथन के अंदर वो नहीं आती, तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट लाइन के स्टार्ट पे जाना है, लाइन के स्टार्ट पे
वहां पर टैब प्रेस करना है। टैब टैब हमारे पास कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब का बटन होता है कीबोर्ड में, तो उसको एक बार प्रेस करना है। जैसे ही हम प्रेस करेंगे जो भी एक वैलिड स्पेस होगी वो एलोकेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर कोई भी कोड लिख सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर। हम जितनी भी लाइन का कोड लिखेंगे हमारे पास वो इसी स्पेस के दौरान, इसी स्पेस के बाद ही कोड लिखा जाएगा। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड लिखेंगे, अगर इफ स्टेटमेंट के बाहर कोड लिखना है तो फिर हमें स्पेस नहीं देनी। अगर हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज लिखनी है तो वहां पर हमने स्पेस देनी है। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन बी। ठीक हो गया। अब मैं कोई और स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा वैसे ही हमारे पास स्पेस एलोकेट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो हमने स्टार्ट पर जाना है लाइन के और हमें टैब को प्रेस करना है। और मैं यहाँ पर एक और भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। लाइक मेरे पास है बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक हो गया। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा हमारे पास आंसर क्या आता है। अच्छा, ये पहले ना जब हम इसको रन करते हैं, पहले जब हम रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 7 सेकंड ले सकता है। तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास आउटपुट आ गई है। इसकी आउटपुट क्या आई है? 2 स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। कौन कौन सी? अच्छा, कौन कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट हुई है आप में से कोई बताएगा? ये हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये हमारे पास है सेकंड। अच्छा, डिस्प्ले में वही चीज शो होगी जो हमने प्रिंट करवाई होगी। प्रिंट हम कैसे करवाते हैं? प्रिंट का कीवर्ड यूज करके। तो आप में से कोई बताएगा कि ये जो 2 प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुई है तो ये कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कौन कौन सी है? दूसरी और तीसरी। ठीक हो गया, हम देख लेते हैं। जी, हमारे पास दूसरी और तीसरी है। पहली क्यों नहीं प्रिंट हुई? अब में से कोई बताएगा पहली स्टेटमेंट क्यों नहीं प्रिंट हुई? क्योंकि वहां पर भी तो हम प्रिंट का स्टेटमेंट लगा रहे हैं, प्रिंट यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्यों प्रिंट नहीं हुई? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। राइट, जी बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है इसलिए हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं पहली स्टेटमेंट मीन जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं वो जो इफ कंडीशन के अंदर लगा हुआ है, वो जो इफ कंडीशन है वो फॉल्स है। अब देखिए ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 10 है। अगर हम ए का कंपैरिजन बी के साथ करते हैं तो ए के अंदर क्या है? ये देखिए, ए के अंदर हमारे पास 5 है। जैसे ही मैंने हॉवर किया यहाँ पर कर्सर को तो उसने जो हमने वैल्यू सेट की है वो भी दे दी है। देखिए तो यहाँ पर ऊपर 5 लिखा हुआ आ गया। जैसे ही हम बी पर हॉवर करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बी में क्या रखा हुआ है? 10 रखा हुआ है। ए में क्या है? 5 है। तो क्या 5 10 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं होगी। ये जो इफ का कोड है ये रन नहीं होगा, चाहे हम जितनी लाइन का भी कोड लिख दें। यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें, कुछ भी कर दें, ये कोड हमारे पास रन नहीं होगा। हम ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ पर ये वाला कोड क्यों रन हो रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं ए लेस देन बी। इफ ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी होगा तो हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी। तो ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने ये तो देख लिया ये इफ स्टेटमेंट है। अब एल्स वाली स्टेटमेंट कैसे रन होगी? मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पर एल्स वाली स्टेटमेंट भी लिखनी है। मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज, कमेंट क्या होता है? किसी को आइडिया कि कमेंट क्या होता है? पाइथन के अंदर हम कमेंट को क्यों यूज करते हैं? पाइथन के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर पाइथन को कमेंट को
हम कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं, और वो जो कमेंट किया हुआ या तो कोड होता है या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोड के अंदर रन नहीं होती। लाइक अगर मैं किसी भी चीज को यहाँ पर कमेंट कर दूं तो वो कोड रन नहीं होगा। लाइक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको कमेंट कर दिया, तो यहाँ पर जो कमेंट होता है उसका कीवर्ड होता है ये वाला हैश। हम यहाँ पर हैश टैग यूज करते हैं कमेंट करने के लिए। किसी भी कोड को अगर कमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके स्टार्टिंग पर मैं हैश टैग लगा दूंगा। जैसे ही हैश टैग लगाऊंगा वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। पूरी लाइन ऐसे समझे कोड से बाहर चली गई है। अब जब हम कोड रन करेंगे तो वो कोड के अंदर रन नहीं होगी, एग्जीक्यूटिंग टाइम पर वो रन नहीं होगी, रनिंग टाइम पर वो रन नहीं होगी। ठीक हो गया? तो इसलिए मैं ये कमेंट का बार बार वर्ड यूज कर रहा था तो ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे, एल्स स्टेटमेंट कर रहे थे। तो जैसे हमने इफ और एल्स का क्या मतलब होता है, इफ हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हुआ है तो हमने क्या करना है, ये वाला कोड रन करना है। लेकिन अगर ये नहीं है, मीन इफ के अलावा कोई भी अगर चीज और दी हुई है, मीन हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, जैसे हमने यहाँ पर लिखी थी, हमने क्या किया था, ए अगर ग्रेटर देन बी है तो हमने क्या करना था, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। तो मैं कहता हूं अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर मैंने क्या करना, तो फिर मैंने यहाँ पर एक और एल्स स्टेटमेंट लगानी है। एल्स ये होता है एल्स की स्टेटमेंट। एल्स वर्ड लिखते हैं कीवर्ड और सेमीकोलन लगाते हैं, वैसे ही इंटर प्रेस करते हैं और इसको स्पेस भी एलोकेट हो जाती है, लाइक जैसे हमने इफ में किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, जस्ट हम एल्स का कीवर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर इफ वाली स्टेटमेंट रन हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं रन हो रही तो हमने एल्स वाली स्टेटमेंट को रन करना है, इफ के अलावा जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी कंडीशन होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने किया कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है तो हमने क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो हमने ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। ये बात समझ में आई है? अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी है तो हमने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है पहली। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी नहीं है, मीन इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए होगा, तो हमने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है दूसरी। ये बात समझ में आई है? तो बाकी को हमने कोड को कमेंट करके इसको रिमूव कर देते हैं। अब जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कौन सी प्रिंट होगी, आप में से कोई बताएगा कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? अब इसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। हमेशा इफ और एल्स के केस में सिर्फ एक कंडीशन प्रिंट होती है, या फिर एक कंडीशन का कोड रन होता है। या तो इफ वाला कोड रन होगा या फिर एल्स वाला कोड रन होगा। ठीक हो गया? अगर इफ वाली कंडीशन ठीक है तो इफ वाला रन होगा, वरना हमारे पास एल्स वाला रन होगा। ठीक हो गया? अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही रन किया तो हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। सेकंड वाली क्यों प्रिंट हुई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है और इसलिए हमने एल्स वाली स्टेटमेंट लगाई है, और एल्स में हमने क्या किया, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, हम एल्स इफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। एल्स इफ को भी देख लेते हैं। एल्स इफ का क्या मतलब होता है? हमने जैसे इफ को यूज किया वैसे ही हम एल्स इफ को यूज करते हैं। एल इफ, यहाँ पर एल इफ का कीवर्ड चेंज होता है। हम कहते हैं ए इक्वल टू बी। हमने क्या करना है, ये कंडीशन प्रिंट करवानी है। अब हमने क्या किया, पहले इफ की कंडीशन लिखी, अब उसके बाद हमने एक और कंडीशन लिखनी है। लाइक हमारे पास अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मीन यहाँ पर ये फॉल्स हो गई, फॉर एग्जांपल ये फॉल्स हो गई, तो हमने कोई और कंडीशन लिख दी कि मीन अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने दूसरी कंडीशन लिख दी ये वाली, तो हम कहते हैं कि इसको रन करो। ठीक हो गया? अगर ये फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये एल्स इफ वाली भी फॉल्स हो जाती है, तो इसका भी कोड रन नहीं होगा, ये स्किप करके यहाँ पर चला जाएगा एल्स पर, तो ये रन हो जाएगी। ठीक हो गया?
हमने क्या किया, दो कंडीशन पहले चेक कर दी, अगर दोनों हमारे पास रन नहीं हो रही तो फिर एल्स वाली रन होगी। अगर हमारे पास कोई भी एक रन हो रही है, लाइक ये वाली रन हो रही है या फिर ये वाली रन हो रही है, तो हमारे पास एल्स वाली रन नहीं होगी। ये बात समझ में आई है? अब यहाँ पर क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A10। तो आप में से कोई बताएगा यहाँ में इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सी प्रिंट होगी? सेकंड प्रिंट होगी। क्यों सेकंड प्रिंट होगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज इक्वल है, ए और बी की वैल्यू इक्वल है। ठीक हो गया। जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास क्या आता है, ए इज इक्वल टू बी। क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास ए और बी इक्वल है। ये बात समझ में आई आपके? तो हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको समझ आ गई है तो। हमारे पास यहाँ पर ये समझाया गया। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी थी कोडन प्लेस में। कोडन प्लेस एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, लाइक पढ़ाने के लिए सेक्शन लीडर सेलेक्ट होते हैं या फिर स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ाई थी, मैं सेलेक्ट हुआ था सेक्शन लीडर। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी, ये जो रोड बना हुआ है ना, 3 रोड निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x की वैल्यू रखी हुई है -8, तो सबसे पहले हम किस डायरेक्शन में चेक करेंगे? अगर लाइक हम यहाँ पर ना कोई बाइक यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक अब मेरे पास 3 रोड निकल रहे हैं, एक तो सीधा जाना है या फिर टर्न करना है लेफ्ट को या फिर राइट को जाना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने किस डायरेक्शन में जाना है? तो मेरे पास x की वैल्यू है, इसको मैंने कंपेयर करना है। इसको मैंने किसके साथ कंपेयर करना है? इसके साथ। ये इफ कंडीशन को चेक करना है, क्या मेरा x ग्रेटर देन 0 है? अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैंने लेफ्ट में चले जाना है, बाकी को चेक ही नहीं करना। अगर मेरा पहला फॉल्स हो जाता है, मीन ये मेरी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, तो मैं ये चेक करूंगा, क्या मेरे पास x इक्वल टू 0 है? क्या मेरा x 0 के इक्वल है? अगर मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं सीधा जाऊंगा, वरना मैं क्या करूंगा, ये 2 कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, पहली 2 कंडीशन, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो फिर मैंने कहाँ पे जाना है? यहाँ पर मूव करना है, एल्स वाले स्टेटमेंट में चले जाना है। तो अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैं 8 की बजाय मैं लिख देता हूँ लाइक 7 लिख देता हूँ, -8 की जगह मैं प्लस का 7 लिख देता हूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ? आप में से बताना है किसी ने। अगर मेरे पास x की वैल्यू प्लस का 7 है, पॉजिटिव 7, जी बिल्कुल, पहली स्टेटमेंट मेरे पास रन होगी। पहली स्टेटमेंट मीन मैंने लेफ्ट वाली डायरेक्शन में मूव करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी वही सेम एग्जांपल दे रहे हैं ये, और इनको हम स्किप कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉर लूप। फॉर लूप को अभी सर जी 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 सर, हम लूप पे जाने से पहले लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं, मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे हम यूज करते हैं लाइफ कंडीशन में, एंड और नॉट, इनका यूज करके दिखाते हैं इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन हम लूप पे जाते हैं। ठीक हो गया। हम लूप को कल के लिए रख देते हैं, क्योंकि लूप थोड़ा सा इनसे ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं इनसे एडवांस है, तो हम कल कर लेंगे इसको डिटेल के साथ। तो अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर जैसे सर ने बोला तो हम वो कर देते हैं। तो अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर हमने अभी डिस्कस किए कि हमारे पास एंड और नॉट होता है। तो मैं यहाँ पर सबकी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। पहले मैं करके दिखाता हूँ नॉट को। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ मैं यहाँ पर पहले ए और बी की वैल्यू सेट करता हूँ। ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और हमारे पास बी की वैल्यू है, आप में से कोई बताएगा बी की वैल्यू हम क्या रखें? लाइक हम 12 रख देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, लाइक ये मेरे पास कंडीशन है, इफ नॉट ए ग्रेटर देन बी। अब अगर मैं नॉट नहीं लगाता
तो क्या मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है? इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मैं यहाँ पर एल्स में भी प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ कंडीशन फॉल्स, ताकि आपको पता चले। कंडीशन फॉल्स मीन अबव कंडीशन फॉल्स, जो मैं इफ पे चेक कर रहा हूँ वो कंडीशन फॉल्स होगी। अब देखो, अब मेरे पास क्या हुआ, ये मेरी स्टेटमेंट प्रिंट हुई कि मेरे पास ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट, इफ नॉट ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब ये पहले फॉल्स हो रही थी तो अब ये ट्रू कर देगा। मैंने जैसे आपको बताया था, फॉल्स को ये ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स करता है। तो यहाँ पर फिर अब बताएं कौन सी प्रिंट होगी स्टेटमेंट नॉट लगाने के बाद। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो हमारे पास क्या है, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, ये वाली फर्स्ट वाली। क्यों फर्स्ट वाली प्रिंट हुई है? इफ वाली कंडीशन, क्योंकि इफ वाली कंडीशन में हमने नॉट कर दिया है ए ग्रेटर देन बी। तो जब हमने नॉट लिख दिया है तो इस ये वाली जो कंडीशन है इसको ये अपोजिट कर रहा है, इसको ये चेंज कर रहा है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर रहा है, फॉल्स है तो ट्रू कर रहा है। नॉट लिखने से पहले यहाँ पर ये जो कंडीशन थी वो फॉल्स थी, अब क्या कर रहा है, नॉट लगाने के बाद इसको ट्रू में चेंज कर रहा है। ये बात समझ में आई आपको? ओके, हमारे पास नोट क्लियर है आपको? जो नोट का ऑपरेटर है वो आपको क्लियर है कि मतलब क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है? ओके, हम एंड पर चलते हैं। अच्छा, एंड में क्या होता है? एंड में मैंने दो स्टेटमेंट को यूज किया था। दो स्टेटमेंट लाइक हम करते हैं कि तीन वैल्यू ले लेते हैं। ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 15 है, सी हमारे पास 20 है। तो अब मैंने दो स्टेटमेंट लिखनी है। दो स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? इफ ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी एंड बी सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए। तो अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर देखें तो मेरे पास मैं क्या चेक कर रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी। ए में क्या रखा हुआ है? ए में 10 रखा हुआ है, ए में 10 है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या मेरे पास जो ए है 10 क्या लेस देन है 15 से? क्या 10 लेस देन 15 है? यहाँ पर ये बताएं, आप मुझे बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है कंडीशन, ये 10 लेस देन 15 वाली। 10 लेस देन 15 ट्रू है, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक और कंडीशन है कि मैंने सी ग्रेटर देन ए चेक करना है। तो सी वाली कौन सी है? ये वाली है, सी वाली वैल्यू 20 है। तो मैंने क्या करना है, चेक करना है कि क्या सी ग्रेटर देन ए में कौन सी वैल्यू है? 10 है। तो क्या ये मेरे पास दोनों वैल्यू ट्रू है या नहीं है? क्या 20 ग्रेटर देन 10 है? 20 जी ट्रू है। ट्रू है। तो आप देखें तो हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, ये वाली भी ट्रू है, ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी वाली, और सी ग्रेटर देन ए वाली भी ट्रू है। तो ये जो होल स्टेटमेंट होगी ये मेरे पास ट्रू होगी। होल स्टेटमेंट मीन ये जो पूरी कंडीशन है, इफ कंडीशन, ये मेरे पास ट्रू होगी। तो जब ट्रू होगी तो इफ वाली कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी? ये वाला प्रिंट हो गया या फिर एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी? इफ वाली प्रिंट होगी। क्यों प्रिंट होगी? क्योंकि मेरे पास कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंडीशन को मैं ऐसे कर देता हूँ, तो फिर बताएं कि क्या मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 20 लेस देन 10, क्या 20 लेस देन 10 है? ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो अगर एंड के अंदर कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है।
अब दो स्टेटमेंट थी, एक हमारे पास ट्रू है और एक हमारे पास फॉल्स है। तो यहाँ पर ये मेरी इफ कंडीशन क्या बनेगी, ट्रू बनेगी या फॉल्स बनेगी? फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दो स्टेटमेंट में से मेरी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? एल्स वाली, राइट, बिल्कुल। ये देखिए कंडीशन फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट में है, इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में। तो ये ऑपरेटर की समझ आई आपको? जी सर, क्लियर है, आगे चलिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास और में क्या होगा, और में फिर हम वैसे की वैसे वैल्यूज ले लेते हैं ए। अच्छा, और में होता क्या है, और में ये होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारी पूरी कंडीशन, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। लाइक हमने यहाँ पर दो कंडीशन लिखी, ए ग्रेटर देन बी और बी लेस देन सी। अब मैंने क्या किया, ये प्रिंट करवा दिया। तो इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन, यहाँ पर देखिए तो हमारे पास दो कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, आपने बताना है मुझे। क्या मेरे पास ए ग्रेटर देन बी है? ए ग्रेटर देन बी, ए में मेरे पास 10 है, बी में 15 है, फॉल्स है। ठीक हो गया, ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब दूसरी कंडीशन को चेक करें, दूसरी कंडीशन फॉल्स है ट्रू है? बी लेस देन सी, ट्रू है। तो ये मेरे पास पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी। ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी? क्योंकि और की एक रूल है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो मेरे पास पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाली, ठीक है, इफ वाली। इफ वाली, ये वाली कंडीशन प्रिंट हो गया। देखिए, एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर मैं ऐसे करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ बी ग्रेटर देन सी, तो अब बताएं, अब हमारे पास क्या होगी कंडीशन? अब मैंने कंडीशन चेंज कर दिया, ए ग्रेटर देन बी कर दिया, बी को लेस देन सी कर दिया, बी ग्रेटर देन सी, सॉरी, क्या होगी यहाँ पर? फॉल्स होगी सर। फॉल्स होगी। जी जी बिल्कुल फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। रन करके देखते हैं, बोथ कंडीशन फॉल्स। ये तीनों ऑपरेटर समझ आ गया? ओके सर। तो सर उमर क्या ख्याल है, मीटिंग एंड करनी है या फिर? जी सर, आज के लिए इतना ही इनफ है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, ये इनको असाइनमेंट देते हैं इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, उसकी आप डेडलाइन भी बता दें कि क्या डेडलाइन एग्जाम में सबमिट करेंगे। तो इन्हें असाइनमेंट आज साइन कर तो ठीक हो गया, हम इनको सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। हम कम्युनिटी पेज है सर। अभी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप सर से कर सकते हैं, क्लियर कर। ठीक हो गया, हम मीटिंग को एंड करते हैं।